हेलो प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ा रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 21 माँ कह एक कहानी। इसके हम प्रश्नोत्तरों को कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सूरज शब्द का तत्सम शब्द है, तो सूरज का तत्सम सूर्य होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, माँ किसे कहानी सुना रही है, इसका उत्तर है राहुल। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे। तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का आंसर है, पाठ के अनुसार तात उपवन में भ्रमण करते थे। आगे चौथा प्रश्न आया है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो यहाँ वर्ण वर्ण और हिम बिंदु यह दो शब्द थे जिनमें योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यह योजक चिन्ह है जो ऋण के जैसा आपको दिख रहा है और यहाँ योजक चिन्ह जी है। पांचवा प्रश्न है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है, इसका उत्तर है पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। छठवां प्रश्न है, इतने में आखेटक आया, पंक्ति में आखेटक शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आखेटक शब्द का अर्थ शिकारी होता है। लघुत्तरीय प्रश्न है आगे सातवां प्रश्न है, उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा। उत्तर है उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। आगे आठवां प्रश्न है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सौ विषय में, गई बात तब न्यायालय में। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है, सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों ही अपने विषय पर अडिग थे, इसलिए यह विवाद न्यायालय में पहुंचा। नौवां प्रश्न है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, काली घटा का घमंड घटा। प्रश्न 10वां है, आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं। उत्तर है, यदि मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करता हूँ। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, पुत्र अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। आगे 12वां प्रश्न है, अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, हमारे घर के पास नीम के पेड़ पर एक कोयल का झुंड रहता है जो मुझे अच्छा लगता है। जब कोयल बोलती है तो हम भी उनकी आवाज़ निकालते हैं। कोयल का रंग काला कौवे के जैसा होता है। कहा जाता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।